आज के वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कैसे आप MS पावर पॉइंट पर अपनी प्रेजेंटेशंस को रेडी कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि कैसे आप अपनी पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आज आपको प्रेजेंटेशन के हवाले से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, वो भी बहुत ईजी तरीके से। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपनी पावर पॉइंट पर अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे रेडी कर सकते हैं। आज मैं बहुत बेसिक तरीके से, यानी एक बेसिक लेवल पे आपको ये सिखाने जा रहा हूँ कि पावर पॉइंट के क्या फंक्शंस होते हैं और कैसे आप प्रेजेंटेशन को बना सकते हैं। तो अगर आपकी कोई भी पावर पॉइंट की एप्लीकेशन खुली हुई है और आपने उस पर नई एप्लीकेशन खोलनी है तो कंट्रोल N प्रेस करें और आपके पास एक ब्लैंक विंडो शो हो जाएगी पावर पॉइंट की। अब इसमें पहले समझ लेते हैं कि टैब्स काम क्या क्या करती हैं पावर पॉइंट की। तो जी हाँ, पहले हम चलते हैं होम की टैब पे। होम की टैब पे क्या काम करता है? सबसे पहले होम के लिए जो हमें सबसे बेसिक टूल है या बेसिक फंक्शन जो होम की टैब पे हमें मिलता है वो मिलता है न्यू स्लाइड, स्लाइड का लेआउट, रीसेट और सेक्शनिंग। न्यू स्लाइड के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 9 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिसमें ब्लैंक स्लाइड भी है, ऐड टाइटल विद के साथ भी स्लाइड है आपके पास। आप जो है वो कैप्शन के साथ भी अपने प्रेजेंटेशन को पावर पॉइंट में बना सकते हैं एंड सो ऑन। ये ब्लैंक स्लाइड आपको मैंने खोल के दिखाई, ये आप टाइटल के साथ स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स लेआउट हैं जो जिस पे आप काम कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। उसके बाद सेक्शनिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 स्लाइड के बाद अगर आपको सेक्शन करना चाह रहे हैं तो आप सेक्शन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन है ये किसी भी कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन में या यूनिवर्सिटी लेवल की प्रेजेंटेशन में, ये चीज़ें बड़ी कॉमन है। आप इसको रीनेम कर सकते हैं सेक्शनिंग को। तो ये कॉर्पोरेट लेवल पे इंशाल्लाह ताला आपको आगे चल के, जो मैं कोई अच्छी कॉर्पोरेट लेवल की प्रेजेंटेशन बताऊँगा तो वहाँ पे इसका यूजेस ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद अब हम चलते हैं कि और क्या क्या फंक्शंस इसके अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर जो है आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे शेप्स का ऑप्शन भी मौजूद हैं। होम टैब के अंदर ही शेप्स का ऑप्शन मौजूद है। जैसे कि ये मैंने एक फ्रेम बना लिया। एक्सेल में तो मैं बना के आपको दिखा चुका हूँ कि फ्रेम क्या काम करता है, लेकिन पावर पॉइंट में भी आप फ्रेम बना सकते हैं। इसकी फॉर्मेट के ऑप्शन पे जाके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, इसके कलर्स चेंज कर सकते हैं, इसकी आउटलाइन को आप ब्रॉड कर सकते हैं या आप आउटलाइन नो आउटलाइन कर सकते हैं। डिफरेंट तरीके से जो इसके अंदर बिल्ट इन ऑप्शंस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर्मेट का बेसिकली ये काम है। इसको भी जैसे हम फर्दर आगे अपनी प्रेजेंटेशन में यूटिलाइज़ करेंगे तो मैं आपको इसका भी फंक्शनैलिटी से आपको अवेयर करूँगा। फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट, ये सारे वही ऑप्शंस हैं जो वर्ड और एक्सेल के अंदर भी मौजूद हैं। चलें, इसको नो आउटलाइन कर चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ कि अब और हम क्या सीख सकते हैं और हमें क्या सीखना है। अब मैं यहाँ पे अपना टाइटल लिखने जा रहा हूँ। टाइटल मैंने लिख दिया, लेट्स से टॉप 5 डेंजरस प्लेसेस। ठीक है, ये मैंने ऐसे ही टाइटल लिख दिया। इन द वर्ल्ड है या क्या है, मैंने पूरा नहीं लिखा अभी समझाने के लिए, आपको सिर्फ ये लिख दिया टॉप 5 डेंजरस प्लेसेस। इन द वर्ल्ड मैंने नहीं लिखा, लेकिन ये इन द वर्ल्ड ऑब्वियस सी बात है कि मैंने उसी के बारे में कुछ कहा है। इसका मैंने फ़ॉन्ट चेंज करके दिया, अल्जेरियन कर दिया। आपकी मर्ज़ी है, आप कैलबरी भी रख सकते हैं, आप टाइम्स न्यू रोमन भी रख सकते हैं, कैलबरी की हेडिंग भी रख सकते हैं, एरियल ब्लैक भी रख सकते हैं। नीचे मैंने लिख दिया, जिस तरह के हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, कि टॉपिक हमारा ऊपर आ गया जिसे हम टाइटल कहते हैं। उसके बाद प्रेजेंटेड बाय, मैंने अपना नाम डाल दिया फैज़ान। उसके नीचे हम चाहें तो अपना जिस टॉपिक या सब्जेक्ट या जिसके बारे में, अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम उसकी जो है वो ब्रीफ भी कर सकते हैं कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दूंगा अभी कि हमारे पास टॉपिक जो है वो है ट्रैवल एंड हिस्ट्री।
क्योंकि मैं प्लेसेस की बात कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बात है ट्रैवल आ गया, और उनके बारे में बताऊँगा तो वो उनकी हिस्ट्री हो गई। तो ट्रैवल एंड हिस्ट्री को मैंने सब्जेक्ट में ले लिया, असाइंड बाय ज़्यादातर जिन्होंने जो लोग जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं तो उनको कोई ना कोई टीचर या उनके प्रोफेसर ये देते हैं, तो आसान बाय सर एक्स वाई जी मैंने कर दिया, ताकि ये बिल्कुल बेसिक तरीके से यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अंडरस्टैंडेबल रहे कि उन्होंने कैसे काम करना है। इसका मैंने फ़ॉन्ट कुछ अलग कर लिया, आपकी मर्ज़ी है। वैसे स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट जो यूज़ होते हैं वो कैलबरी और टाइम्स न्यू रोमन होते हैं, या फिर एरियल होता है। अब इंसर्ट के अंदर मैं अब इंसर्ट है डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन के मॉडल पे आप जाएंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन लेआउट का डिफरेंट डिफरेंट कलर से आप डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके अंदर बिल्ट इन कुछ डिज़ाइन है, आप चाहें तो इंपोर्ट भी कर सकते हैं थीम, लेकिन फॉर नाउ मैं आपको इसके बिल्ट इन डिज़ाइंस के बारे में ही बता रहा हूँ कि इसके अंदर डिफरेंट बिल्ट इन डिज़ाइंस हैं। आप उसी को लेके अपनी प्रेजेंटेशन को और ख़ूबसूरत कर सकते हैं। लेट से मैंने ये एक डिज़ाइन ले लिया, ये मुझे अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा सा डार्क है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने डिज़ाइन जो है वो नहीं, ये डार्क डार्क की थीम है। मैं इसको फिर दोबारा से यही कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए और समझने में आसानी रहे। इसकी अलाइनमेंट को दोबारा से मैंने एडजस्ट कर लिया अपने हिसाब से कि प्रेजेंटेबल रहे, जब मैं इसका व्यू करूँ तो ये लोगों को नज़र आए। अब मैं जा रहा हूँ न्यू स्लाइड पे। अब न्यू स्लाइड के लिए आपने क्या करना है, कंट्रोल एम से भी न्यू स्लाइड पे जा सकते हैं, और मैंने यहाँ से ब्लैंक स्लाइड जो है वो सिलेक्ट करी। 9 डिफरेंट लेआउट हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। मैंने यहाँ पे ब्लैंक क्यों करी, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक पिक्चर को अपलोड करना है। पहली स्लाइड पे मेरा टॉपिक आ गया, सेकंड स्लाइड पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसकी एक पिक्चर को जो है वो एडजस्ट कर दिया, मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ताकि जब भी ये प्रेजेंटेशन मैं प्रेजेंट करूँ तो फ़ौरन सेकंड पेज पर ही उसके एक पिक्चर आ जाए कि किस बारे में प्रेजेंटेशन है, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो जो आपको सुनने वाले हैं, चाहे वो आपके क्लास के स्टूडेंट्स हों या कॉर्पोरेट सेक्टर में आप किसी 50 लोग 100 लोगों के सामने प्रेजेंटेशन दे रहे हों। तो प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उसका लेआउट, उसकी चीज़ें इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। अच्छा, अब आप देखें ऊपर के टैब्स में से ही आप इस पिक्चर को भी आप डिफरेंट बैकग्राउंड में ले सकते हैं। देखिए मैंने किया, लेकिन मैंने दोबारा इसको कंट्रोल Z कर दूंगा और इसको ग्रीन बैकग्राउंड पे ले आऊँगा। अब मैं आ रहा हूँ इस पिक्चर को मैं आया ऊपर के टैब से एनिमेशन पे, कि जब मैं प्रेजेंट करूँ तो एनिमेटेड होके पिक्चर आए। अगेन मेरे एंड यूज़र का इंटरेस्ट बढ़े, मुझे मेरे प्रेजेंटेशन को देखने वालों का इंटरेस्ट बढ़े, तो इस वजह से मैंने इसको एनिमेशन दिया इस पिक्चर को। तो अभी तक हम दो चीज़ें सीख चुके हैं कि हम कैसे स्लाइड को ऐड करके उसके अंदर ब्लैंक स्लाइड पे अगर मैं पिक्चर ऐड कर रहा हूँ तो कैसे उसको एनिमेशन दे सकता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, यानी जो सेकंड है जिसमें टेक्स्ट और टाइटल है। अब मैंने पहले एक ब्लैंक स्लाइड करी, उसके बाद मैं चाहूँ तो मैं इसका लेआउट से जाके भी जो है वो स्लाइड का स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। इस वजह से मैंने इसको डिलीट करके दोबारा ब्लैंक स्लाइड के बाद आपको लेआउट बताया। सेकंड ऑप्शन लिया, इधर मेरा ऊपर एक टॉपिक आ जाएगा कि वो कौन सी 5 प्लेसेस हैं जिनके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। ये टाइटल की साइड पे मैंने लिख दिया, इधर टाइटल लिख दिया कि लोगों को अट्रैक्ट रहे कि हाँ ये मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। और नीचे आप देख रहे होंगे कि क्लिक क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे ऑलरेडी बुलेट पॉइंट्स मौजूद हैं। और भी डिफरेंट चीज़ें, आप ग्राफ इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल से, आप पिक्चर ला सकते हैं, आप कोई जो है वो शेप इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे से मैं टाइप करूँगा, मेरे 5 प्लेसेस मैंने लिख के रखी हुई हैं। मैंने कंट्रोल V कर दिया, C करके कॉपी करके पेस्ट किया, और इन बुलेट्स को मैंने चेंज करके नंबर्स में कर दिया। इनका साइज थोड़ा सा रीडेबल कर दिया। फॉन्ट को मैंने चेंज कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन पे ले आया।
और चाहें तो आप इसका कलर भी चेंज कर दें। जैसे मैंने यहाँ पे इसको कलर चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ ब्लू कलर। और इसके कलर को भी चाहें तो चेंज कर दें, वरना नीड नहीं है आपकी, आप ऐसे ही जाने दें। ये टोटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे चेंज करते हैं चीज़ों को। अब दोबारा मैं न्यू स्लाइड पे गया और इस बार मैं कोई और स्लाइड लेआउट सेलेक्ट करता हूँ और इस बार मैंने लिया कंटेंट विथ कैप्शन। अब यहाँ जब मैं ये स्लाइड लेआउट सेलेक्ट करूँगा ना, तो यहाँ आपको बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे एक जगह तो मैं लिखूँगा टाइटल, कि फर्स्ट वाले का मैंने टाइटल लिख दिया जो था डेथ वैली नेशनल पार्क। अब आप जब प्रेजेंटेशंस बना रहे होते हैं तो आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप उसकी शॉर्ट डेफिनेशन या शॉर्ट डिटेल्स लिखें और उसको फिर एलेबोरेट करें, या फिर आप बुलेट पॉइंट्स के अंदर इसको प्रेजेंटेशन को अपनी जो है वो हैंडल आउट करें और फिर एक्सप्लेन करें। मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहले हम चलते हैं कि शॉर्ट डिटेल की तरफ, कि हमने टॉपिक लिख दिया डेथ वैली। यहाँ पे इसके मैं एक मेरे पास जो वर्ड पे डिटेल है इसके अगेंस्ट, मैं बस उसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, और यहाँ ला के पेस्ट कर दूँगा। तो आपने देखा मैंने इसमें कंटेंट विद कैप्शन था। अब मैं यहाँ आया और मैं इसकी पिक्चर भी अपलोड कर दूँगा। सर्टेन प्लेस की मैंने पिक्चर भी अपलोड कर दी। तो अब जब मैं लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो मुझे पता होगा कि उन्हें ये पता होगा कि ये इस जगह का नाम है, ये इस जगह की डिटेल है जो मैं पढ़ने के बाद एक्सप्लेन करूँगा उन्हें, और ये उस जगह की पिक्चर है। मैं सिर्फ एक ही पिक्चर दे रहा हूँ। आप प्रेजेंटेशन को या अपने टाइम को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो आप डिफरेंट इसी जगह की डिफरेंट पिक्चर्स भी ऐड कर सकते हैं। अब आप ब्लैंक स्लाइड में ऐड करें, आप उसको किसी और स्लाइड में ऐड करें। अगर आपको एक्सप्लेन करना है ज़्यादा से ज़्यादा, तो नॉर्मली आप इस प्रेजेंटेशन को या इस स्लाइड को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब ये देखें, ये एक प्रॉपर लेआउट में पिक्चर, ये स्लाइड आ चुकी है। इसको मैंने एडजस्ट कर दिया अपने टेक्स्ट के साथ। मैं आपको डिफरेंट लेआउट के साथ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको हर लेआउट का भी पता हो। अब मैं दोबारा न्यू स्लाइड पे गया और अब मैं स्लाइड सेलेक्ट कर लेता हूँ कंपैरिजन वाली। अब इसको मैं कैसे बताऊँगा? इसको मैंने ये किया कि मैंने अपना सेकंड जो भी नंबर 2 थी प्लेस, उसको लिखा टाइटल में, ब्लू कर दिया इसका टेक्स्ट भी, जो नॉर्मली मैंने सब हेडिंग्स का किया। इसको एडजस्ट कर दिया थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू द स्लाइड। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बुलेट पॉइंट्स में कैसे करना है। देखिए, एक तो हो गया आपने शॉर्ट डिटेल या डेफिनेशन लिखी और उसको एक्सप्लेन किया। अब एक तरीक़ेकार जो कि बहुत ही अच्छा तरीक़ेकार माना जाता है प्रेजेंटेशन का, वो यही होता है कि आप सर्टेन टॉपिक के पॉइंट्स लिखें, बुलेट पॉइंट्स लिखें और उसको एक्सप्लेन करें। तो इससे क्या होता है, इससे ये नहीं लगता कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को रीड कर रहे हैं, बल्कि इससे ये लगता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी बहुत अच्छे से करके आए हैं और आप बुलेट पॉइंट्स को अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑडियंस को भी प्रेजेंट करने वाला बहुत अट्रैक्टिव रखता है और वो उसकी तरफ ही अटेंशन रखता है। वरना नॉर्मली क्या होता है, अगर आप रीड कर रहे होते हैं तो जो आपकी ऑडियंस होती है वो इंटरेस्ट नहीं लेती और वो बोलती है हाँ ठीक है, सही है। नॉर्मली यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स की टीचर्स फिर उसी हिसाब से उसको रेट करते हैं, क्योंकि उनकी प्रेजेंटेशन में कोई अटेंशन नहीं रहती ऑडियंस की। वो ये कहते हैं हाँ यार ये रीड कर रहा है। तो बुलेट पॉइंट्स लिखना ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू डेफिनेशन। अल्दो तरीका वो भी सही है, लेकिन मेरा मानना या मेरी सजेशन यही है कि आप बुलेट पॉइंट्स में ही अपनी प्रेजेंटेशन को लिखा करें। मैंने देखें डेफिनेशन में से कुछ बुलेट पॉइंट्स बना लिए, इसी वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है। मैंने इसके अंदर से ही, इस डिटेल के अंदर से 4 बुलेट पॉइंट्स बना लिए, ताकि जब मैं प्रेजेंट करूं तो मुझे अपनी ऑडियंस को बताने में आसान ही रहे।
अब कंपैरिजन की दूसरी साइड पे मैं आऊँगा और मैं पिक्चर अपलोड कर दूंगा इस पर्टिकुलर प्लेस की। देखें, ये इसकी डिटेल हो गई और साथ में इसकी पिक्चर प्लेस हो गई। और इन पिक्चर्स को, जो मैं पिक्चर्स डाल रहा हूँ, उसको आप एनिमेशन ज़रूर दें, ट्रांजिशन ज़रूर दें। ट्रांजिशन मैंने स्लाइड को दी है और ट्रांजिशन आपकी पूरी स्लाइड की होती है और एनिमेशन जो है वो आपकी पिक्चर की होती है। तो मैंने इस पिक्चर को भी एनिमेट कर दिया। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तब ये पिक्चर जो है वो प्रॉम्प्ट होगी। तो तरीक़ेकार कुछ ऐसे ही होता है कि पहले आप बुलेट पॉइंट्स को समझाते हैं और समझाते समय आप कहते हैं कि ओह, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, आपको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। तो ये तरीका होता है। सिर्फ प्रेजेंटेशन बना लेना एक अलग पार्ट है कि पहले तो आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अट्रैक्टिव हो कि वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करने की भी एक आर्ट है, क्या वो आपको एक्सप्लेन भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करें। अब देखिए, मैंने इसको ये एनिमेशन दिया है तो ये बहुत खूबसूरत एनिमेशन आ रहा है। तो मैंने आपको स्लाइड्स बना ली। यहाँ मैंने बाकी 3 प्लेसेस की भी स्लाइड बना ली थी क्योंकि मैं आपको ऑलमोस्ट बड़ी डिटेल में स्लाइड्स बनाना सिखा चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं एक ब्लैंक स्लाइड जो है वो ऐड करूँगा, जो कि थैंक यू की होगी। जब भी आप प्रेजेंटेशन एंड करें तो ये एडिकेट्स में से है कि आप उसको थैंक यू ज़रूर करें। तो मैंने पिक्चर ली, मेरे पास एक पिक्चर है जिसमें थैंक यू लिखा हुआ है। वो नॉर्मली मैंने इसको यहाँ पे रीएडजस्ट कर ली। ये ट्रांसपेरेंट पिक्चर है। अब आप ये देखें, स्लाइड के साथ एडजस्ट हो गया और थैंक यू हो गया। इस स्लाइड की भी ट्रांजिशन कर दी मैंने, प्लस एनिमेशन ज़रूर करी मैंने स्लाइड में। थैंक यू जो है इस तरीके से लिखा हुआ आ जाए। ये हर चीज़ ऑन क्लिक होगा। जब आप क्लिक करेंगे तभी आप कर सकते हैं। आप चाहे वो आप कीबोर्ड से प्रेस करें कोई की, या फिर आप माउस से क्लिक करें। तो अब F5 प्रेस करते हैं और इस प्रेजेंटेशन को ओवरऑल देखते हैं कि प्रेजेंटेशन का लुक कैसा है। सारी प्रेजेंटेशन हमारी रेडी हो गई है। F5 प्रेस करेंगे तो आपकी फुल स्क्रीन पर प्रेजेंटेशन आ जाएगी। अब क्लिक करने पे आप देख रहे हैं ये आपको इस तरीके से आपकी प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझसे रह गई थी, आई थिंक मैं आपको वो भी बता दूँ, क्योंकि एनिमेशन पे ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है कि एक तो ये प्राइमरी ऑटोमेटिक स्लाइड शो आपने कैसे करना है। आपके पास ये भी डिटेल है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं किसी और डिटेल में आपको बताऊँ कि स्लाइड शो आपको कैसे करना है, क्योंकि ये एक स्टेप एडवांस हो जाएगी बात। तो रहने दे, मैं इसका नहीं बताता। हाँ, एनिमेशन में आप जो है वो टाइम ड्यूरेशन और ऑन क्लिक ये आपकी मर्ज़ी पे होगा। आप चाहें तो विद द प्रीवियस इसको लिंक कर लें और चाहें तो ऑन क्लिक रखें, और ड्यूरेशन भी आप बढ़ा सकते हैं। तो अब दोबारा मैं F5 प्रेस करता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ। ये प्रेजेंटेशन आपकी स्टार्ट हो गई। अब ये देखें कैसे ये एनिमेटेड भी हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपने प्रेजेंटेशन की बेसिक, पावर पॉइंट की बेसिक स्किल्स को ज़रूर सीखेंगे और अपने कमेंट्स में या लाइक से अपना बताएंगे कि आपको ये वीडियो कितनी पसंद आई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो और मेरे जो चैनल पे और वीडियोज़ हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे फीडबैक में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं, मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को ज़्यादा स्प्रेड करें। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।